ट्रायंगल बनाना है, दिख रहा है एक ट्रायंगल? यस सर। यहाँ पर लिख देना 37 डिग्री। क्या लिख देना? 37 डिग्री। 37। और यहाँ पर लिखना, देखो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है तो हम सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं 5। अब बाकी सारे 5 से छोटे होंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अब बस ये ट्रायंगल बनते ही तुम्हारा वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से अगर मैं तुमसे पूछूं साइन थीटा का, या साइन थीटा की जगह यहाँ 37 है ना, तो बताओ साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? 3 और बेस पर हाइपोटेन्यूज क्या है? 4 हाइपोटेन्यूज 5 5। ऐसे ही cos 37 निकालना हो तो बेस अपॉन 4/5 वेरी गुड। टेंजेंट है 45, टेंजेंट 37 निकालना हो तो 3/4 4/3 3/4। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना 3/4। क्लियर है? यस सर। जो हाँ देखो, अब यही ट्रायंगल दोबारा बनाऊंगा मैं, दोबारा यही वैल्यू लिखूंगा 5 4 3। बट अब जो एंगल लूंगा जो यहाँ लिया था, अब कहाँ ले लूंगा? ऊपर। और इसका एंगल का नाम क्या है? देख लो 53 डिग्री। कितना है बच्चे? 53 डिग्री। अब भी सब कुछ सेम करूंगा, साइन 37 निकालूंगा तो बताओ अभी भी क्या लेगा? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? कोई बता सकता है? सर 4। वेरी गुड। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5 तो साइन 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/5। साइन 37 नहीं, सॉरी, अब क्या लिखूं? साइन 53। 53। अब cos 53 की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ बेस क्या है? 3/5। अच्छा, किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं है ना? जैसे जो कई बच्चे बोल रहे हैं, कई बच्चे शांत हैं, ठीक है, कई बच्चे जो शांत हैं वो मुझे ये बताओ, इसको किसी को ये तो दिक्कत नहीं है बेस क्या है पहचानने में? नो सर। देखो बेस जिसको भी दिक्कत है, जो बोल नहीं रहा, जहां पर थीटा होता है वही साइड हमारी बेस है। यहाँ पर 37 है तो ये वाला बेस है, यहाँ 53 है तो ये वाला बेस है। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज तो सब पहचान लेते हो, हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी होती है। थीटा जिसके साथ बन रहा हो वो बेस होगा। सर थीटा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाले के साथ बन रहा है तो 4 बेस है, यहाँ पर थीटा वर्टिकल वाले के साथ बन रहा है तो बेस क्या है बच्चे? 3। अच्छा, अब टेंजेंट 53 बताओ। 4/3 अब बताओ कोई पैटर्न नजर आ रहा है? देखो ध्यान से 37 और 53 में। वैसे तो निकालने की तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, साइन 37 और 53 सब निकाल लोगे ना आप लोग अब? यस सर। यस सर। बट फिर भी कुछ पैटर्न नजर आ रहा होगा। देखो साइन 37 और कोस 53 में, और कोस 37 और साइन 53 में। सर साइन कोस का रेसिप्रोकल। हाँ, मतलब जो साइन 37 की वैल्यू आ रही है वही कोस 53 की आ रही है। देख लो, आ रही है ना? यस सर। और जो Yes, साइन sir. कोस 37 की आ रही है वो किसकी आ रही है वैल्यू? साइन साइन 53 53। तो वहां पर जो साइन की वैल्यू है यहाँ पर वो कोस की वैल्यू है, वहां पर जो कोस की वैल्यू है यहाँ पर वो साइन की वैल्यू है। वैल्यू है। और टेंजेंट दोनों का अपोजिट हो गया, उसका 3/4 है तो उसका 4/3 4/3। रेसिप्रोकल। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। अब क्वाड्रेंट्स होता है हमारे पास। क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट है, देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सबको पढ़ा होगा सबने ये सब तो? यस सर। यस सर। आफ्टर का मतलब क्या है यहाँ पर? सारे ऑल ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना? और यहाँ पर स्कूल का मतलब साइन और साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव। यहाँ पर टेंजेंट एंड कोट पॉजिटिव। और यहाँ पर कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये भी सबको पता होगा। देखो यस सर।
Yes, sir. हमारे पास दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक पाई की फॉर्म में होते हैं और एक पाई बाय 2 की फॉर्म में होते हैं। जैसे एक फंक्शन मतलब एंगल जैसे लिख सकते हो, या तो पाई लिखोगे, है ना, ये 0 पाई लिखोगे, और क्या लिखोगे, पाई की फॉर्म में लिखो तो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई लिखते हो ना ये सब। Yes, sir. Yes, sir. हमें जो जरूरत है वो है 360, 90, 180 इन सब की। तो देखो, अगर यहाँ से लाइन करते जाते हो तो यहाँ से कर लो, वहां से करना तो वहां से। देखो कैसे कह रहा हूँ मैं, ये आ तो तुम इसको रेफरेंस मान लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी और एक ऐसी लाइन है Vertical. वर्टिकल। वर्टिकल में 270 है बच्चे। अभी मैं 270 को तुम पाई की फॉर्म में लिख सकते हो क्या? पहले तो यही कर लेते हैं। आओ Yes, sir. आओ पहले तो यही कर लेते हैं। आओ एंगल्स को इन द फॉर्म ऑफ पाई कन्वर्ट करते हैं, इसमें रेडियंस 3 Yes, pi sir. by 2. रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों 90 की, तो 90 को क्या लिखोगे? Pi by Pi 2. by Pi by 2. अगर मैं बात करूं 180 की, तो उसको क्या लिखोगे? Pi. 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 अगर मैं बात करूं 270 की, तो 3 pi by 2. 3 pi by 2. ठीक है। अगर मैं बात करूं 360 की, तो 2 pi. 2 pi. 2 by 2. 2 पाई। क्लियर है सबको? Yes, sir. ऐसे ही मुझे बताओ 4 पाई बाय 2 कितना होगा? Sir, 2 So pi. 360. 360. 2 pi. अब एंगल की फॉर्म में बताना, डिग्री की फॉर्म में। 360. किसी ने बोला है 360। 360 degree. इसको समझ में नहीं आ रहा 360 कैसे है, वो आराम से ये देख ले भाई। 4 पाई यानी 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 360। 360. ठीक है, 3 पाई या 4 पाई बाई 2 हो गया ना हमारे पास। अब बात करो 3 पाई बाई 2 ही बता दो चलो। 270. 270 degree. 3 पाई बाई 2। और अगर होता बच्चे 180, तो तुम्हें बताइए 45 डिग्री को कैसे लिखोगे? Pi by 4. पाई बाय 4. 4। सिंपल सी बात है ना सर। 180 बाय 4 यानी 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 डिग्री। Yes, sir. है ना, ये सब चीजें तो जेई वालों को पता ही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया इसको। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, ध्यान से sir. देखो 180 को देखो सर, या 270 को देखो, किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? पाई बाय 2 का. 2 का। 90 को देखो, किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? पाई बाय 2। Pi by 2. इंटीग्रल मल्टीपल मेरा मतलब क्या है? पाई बाय 2 को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू वाली है। यहाँ पर पाई बाय 2 को किससे मल्टीप्लाई किया है कि 90 आ जाए? 1 से। 1. यहाँ पर पाई बाय 2 को किससे मल्टीप्लाई किया है कि 270 आ जाए? 3. 3 से। अगर पाई बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? Pi. 180. पाई। तो वो पाई बाय 2 का तो मल्टीपल नहीं है ना, Yes, sir. इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल है। अभी हम ओड वाले की बात करें, जैसे 1, 3। अगला कहां पर आएगा? 5. 5 पाई बाय 2। मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो। अगर मैं लिखूं पाई बाय 2 तो पहला क्या आएगा? 90। फिर 2 पाई बाय 2 को छोड़ दो, 3 पाई बाय 2 कितना आ गया? 270. 20. 270. अब फिर 3 को छोड़ के 5 पाई बाय 2 लिख दो तो क्या आ जाएगा? क्या लिखोगे इसको? 450. 450. हाँ, बट फिर इसको मैं आगे कन्वर्ट करूंगा, कैसे देखते हैं आप? 360 से आगे तो मैं करता ही नहीं। बात करता हूँ क्या? No, sir. No, sir. नहीं करता। तो अभी तो मैक्सिमम 360 से बात कर रहा हूँ ना सर। यहाँ तक एक सर्कल में कितना एंगल बनता है सर? 360। 360. अभी तो 360. अभी तो क्वाड्रेंट में डिसाइड किया है ना इसको ऐसे। Yes, sir. मैक्सिमम किसकी बात कर रहा हूँ? कितने की कर सकता हूँ अभी? 360. 90, 180, 270 और 360। तो पाई बाय 2 के इंटीग्रल मल्टीपल कौन कौन है इसमें? 90 और 270. 270। 270. ऐसे ही पाई के इंटीग्रल मल्टीपल बता सकते हो? पहला तो क्या ही होगा सर? 360. एक सेकंड, हाँ। कहाँ गए हम? पहला तो क्या ही होगा सर? 0 पाई
बस तो चलो वो इंटीजर में मान भी लो, होल नंबर में मान लो चाहे, और उसके बाद 0 पाई के बाद पाई, पाई, फिर पाई, 2 पाई, पाई 2 पाई, 2 फिर पाई, 3 पाई। 3 पाई। 3 पाई 3 पाई लिखूं क्या? 3 पाई लिखूं क्या? नो सर, नहीं, 4 पाई। अभी तो 360 तक लिखेंगे सर, अभी तो 360 तक लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 180, ये कितना हो जाएगा सर? 360। 360 360। तो या तो वैसे रन कर लो कि एक है पाई का इंटीग्रल, एक है पाई बाय 2 का इंटीग्रल। तो ये क्यों बता रहे हो सर? बच्चे जब भी पाई बाय 2 का इंटीग्रल आ जाए तो एक चीज याद रखना कि फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। चेंज और ये आ जाए तो फंक्शन चेंज नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं, नहीं। फॉर एग्जाम्पल आओ, साइन होगा। 360 है जो, वो पाई का मल्टीपल है या पाई बाय 2 का? सर पाई, ओड पाई मल्टीपल। का। देखो पाई बाय 2 का जब मल्टीपल कर रहे हो ना तुम, तो ओड मल्टीपल कंसीडर करना। देखो मैंने एक तो 1 कंसीडर किया और एक 3। ठीक है, 3 याद रखना पाई बाय 2 की फॉर्म में जब एक्सप्रेस करे तब 2 पाई बाय 2 को जब लिखोगे तो वो फिर पाई की फॉर्म में नहीं आ जाएगा। देखो खुद ही यस सर। फिर पाई की फॉर्म में आ गया। तो मैं Yes, कह रहा हूँ sir. पाई बाय 2 की फॉर्म में। समझ रहे हो ना बात मेरी? सब यस यस सर। सर पक्का? हाँ। तो Yes, देखो sir. 360 पाई की फॉर्म में है। अब पाई की फॉर्म में जो होते हैं उनका नंबर फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। 360 का भी नहीं हो फंक्शन रहा, sir. चेंज नहीं हो रहा। नहीं होगा। तो देखो 360 क्या है, कौन सा फंक्शन था? साइन। तो अभी भी क्या फंक्शन है? साइन। साइन, ठीक है। यहाँ पर भी 360 के आगे कौन सा फंक्शन है? कोस। तो अभी भी कौन सा फंक्शन है? क्रॉस। Cos. कोस, 60 के आगे कौन सा फंक्शन है? टेंजेंट। अभी भी कौन सा फंक्शन है? टेंजेंट, अच्छा। 90 कौन सा फंक्शन? 90 का इंटीग्रल होता है पाई बाय 2 का या पाई का? पाई बाय पाई बाय 2, पाई बाय 2। तो सर फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? हो हो जाएगा। जाएगा सर, होगा। तो देखो साइन किस में चेंज हो जाता है? कोस में। कोस, Cos. किस में चेंज हो जाता है? साइन। Sin. टाइम में। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर, किसी को कोई डाउट? नो जो सर। जरूरी No, है sir. अभी वही पढ़ रहे हैं, जो जरूरी है अभी वही पढ़ रहे हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई, फंक्शन कब चेंज। अच्छा 180 में होगा क्या फंक्शन चेंज? 180 किसका है? तो सर पाई का या पाई बाय 2 का? पाई। पाई का, पाई का। तो चेंज नहीं होगा। तो साइन की जगह साइन ही आया, कोस की जगह कोस। ये सब पढ़ा भी होगा तुमने वैसे, है ना? यस सर। यस सर, एक बात आती है फंक्शन का। क्या कह रहे हो बच्चे? सर 11th की 3rd यूनिट पे पढ़ा मैथ की। अच्छा चलो बढ़िया, फिर तो सबको याद ही होगा ये सब। यस सर। यस सर, यस सर। अब साइन 90 प्लस थीटा, तो फिर बताओ मुझे, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा है सर, लेकिन कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों आया? सर बताओ। क्वाड्रेंट को देखकर। क्या चीज? ये वाली चीज बताओ मुझे। देखो हमें पता है 90 है तो साइन का कोस हो गया और कोस का साइन हो गया, ये पक्की बात है। लेकिन यहाँ पर प्लस कोस थीटा आया और यहाँ पर माइनस, ऐसा क्यों सर आया? क्वाड्रेंट पर डिपेंड सर जी करता है। क्वाड्रेंट, में फर्स्ट बोला। क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे और सेकंड में नेग- कौन सा इसमें से सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट या सेकंड? सर सर फर्स्ट, सेकंड। ये वाला या ये वाला? बताओ। फर्स्ट, फर्स्ट वाला First. कहाँ लाई कर रहा है? Yes, सेकंड sir. क्वाड्रेंट। देखो 90 चला, मैं 90 से थीटा आगे गया तो कहाँ सर पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आंसर क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर भी 90 प्लस थीटा है, तो ये भी कहाँ पहुंच गया? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकंड में कोस कैसा होता है? माइनस। नेगेटिव। तो इसलिए आंसर क्या आया? नेगेटिव। माइनस। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस यस सर। सर, तो आई थिंक ये तो सबको डाउट नहीं था किसी को भी। 180 का भी देख लेते हैं एक बारी। 180 में फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव का देखते हैं। कोस 180 प्लस थीटा, 180 मतलब ये पूरा सर, और Yes, थीटा sir. आगे चला गया Yes, तो sir. कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? थर्ड थर्ड। और कोस है तो थर्ड पे कोस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि थर्ड पे तो टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं बस। तो सर नेगेटिव है, तो आंसर क्या आया? नेगेटिव कोस थीटा। क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर,
अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, ये धीरे धीरे में लर्न करने पड़ेंगे। अगर लर्न है तो बहुत बढ़िया। लर्न है क्या किसी को? यस सर। सर नहीं। ये देखो Yes, sir. Yes, sir. ये है साइन ए प्लस Yes, बी sir. का फॉर्म। जब प्लस बी का फॉर्मूला कर रहे हो तो माइनस वाला साइन इग्नोर कर दो। तो इसको कैसे पढ़ोगे? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस ए साइन बी। sin B। और जब माइनस वाला पढ़ रहे हो तो माइनस प्लस को इग्नोर कर दो, यानी साइन ए माइनस बी। और क्या लिखोगे? साइन ए कोस बी Sin A cos B माइनस minus कोस cos ए A sin B. cos A साइन sin बी। ठीक है, ऐसे ही कोस ए वाला फॉर्मूला। फिर टेंजेंट का, टेंजेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता हमारे लिए, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, एक तो ये रहता है बच्चे, यही दोनों फॉर्मूले, एक ये वाला बच्चे, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं साइन 2a वाला। ये 4 फॉर्मूले Yes, तो पता sir. होने ही चाहिए मुझे। साइन 2a, cos 2a, साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी, ये फॉर्मूले बहुत जरूरी हो जाते हैं हमारे। क्लियर है? बाकी को तुम इग्नोर कर सकते हो अभी के Yes, लिए। sir. मैथमेटिकल फिजिक्स की जब मैं बात करूं तो ये 2 फॉर्मूले हमारे, 4 फॉर्मूले हमारे बहुत जरूरी रहते हैं। चलो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मैंने मेंशन नहीं किया, वो तो तुम्हें पता ही है। Yes, sir. Yes, sir. 120 की वैल्यू निकाल के दिखाओ फटाफट। हमारे लिए क्वाड्रेंट बना दिया था मैंने, लो बताओ साइन 120। Sir, under root 3 upon 2. अंडर रूट 3 अपॉन 3/2. 2। सबका यही है क्या आंसर? Yes, sir. आंसर था सर। कैसे लिखे साइन 120 को? साइन 180 माइनस 60 degree. 60, 180 में से 60 गया तो बताओ क्वाड्रेंट देखते हैं। 180 ये, इसमें से 60 माइनस करूंगा तो अभी भी कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? Second. सेकंड में। और सेकंड में क्या चेंज से पॉजिटिव होता है? साइन और Sin. साइन। तो यहाँ पर साइन ही तो है, तो साइन पॉजिटिव होगा। और फंक्शन चेंज होगा क्या? No, sir. नहीं, तो साइन 60 आ जाएगा। और साइन 60 कितना होता है? √3/2. क्या इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ कुछ? 90 वाले तरीके से? यस सर। बताओ फिर क्या लिख सकता हूँ? साइन Sin 90 plus 30. 30। 90 plus अब कैसे कर सकता हूँ सर? ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड। Second. दूसरे कलर से ये भी लिख दो। second. ये भी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड। Second. तो सेकंड में फिर से साइन तो पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव कोस। इस टाइम 30. क्या आएगा? 30। क्या फंक्शन चेंज हो जाएगा? अब 90 है π/2 का, तो साइन की जगह क्या आएगा? कोस। और कोस Cos. 30 भी कितना होता है? अंडर तो जहां से भी निकालो आंसर क्या आएगा बच्चे? से सेम। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये देखो ये आंसर आ गया। अब इसका निकालो आंसर 210, फटाफट करो। Sir, -1/2. -1/2 चेक करते हैं सर, तुम्हारा आंसर सही है तो। -√3/2 आ रहा है इसका, तो चेक करो, तुम खुद करो। चलो अच्छा, Sir, minus 3 upon 2. चलो चेक करते हैं। कोस 210 है बच्चे, इसको क्या लिख सकता हूँ? कोस 180 plus 30. 180 प्लस 30। 180 है तो फंक्शन चेंज होगा क्या? No, sir. तो कोस का तो कोस रह जाएगा, और 30 का कोस 30 आ जाएगा। मतलब अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये? Third. 180 तो ये रहा, इसमें आगे कुछ ऐड किया तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक टेंजेंट को टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कोस तो क्या होगा? Minus. माइनस। तो कोस 30 भी पड़ा था 3/2, लेकिन आगे माइनस आ जाएगा। यस सर। क्लियर है क्या? यस तो सर। ये Yes, आ गया। sir. चले आगे। यस Yes, सर। sir. यस सर। चलो। अब एक चीज है यहाँ पर, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब इसको सिर्फ ध्यान में रखना है।
फिजिक्स में हम बहुत जगहों पर इसको यूज करने वाले हैं बच्चों, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या होगा जब एंगल बहुत 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 क्या हो, छोटा। स्मॉल। मतलब एक तो एंगल ये है बच्चे तुम्हारे पास, एक एंगल ये है, दिख रहा है, यस Yes, Yes, sir. sir. एक एंगल ये है। अब ये बढ़ रहा है या घट रहा है, पहले तो ये बताओ, सर, डिक्रीज। पक्का? यस सर। Yes, sir. बढ़ेगा कब फिर? अब बढ़े रहेगा, अब बढ़ रहा है क्या? नो Yes, सर। सर इसके पीछे की तरफ। अब बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है सर। सर घट रहा है। हाँ। सर अब घट बढ़ रहा था। कैसे पता लग रहा है सर घट रहा है? एक तो ये ट्रायंगल है भाई, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल है, तो बताओ कौन सा एंगल बढ़ा है? सर पहले वाला। सर सर first पहले वाला। पक्का? पक्का? यस सर। यस सर। देख लो, सर पहले सर वाला। ये देख लिया। सर पहले वाला ही है। इसको दिमाग में कैसे रखेंगे आप? सर सपोज इसकी करो हाइट ये तुम हो, सपोज करो ये तुम हो, और ये किसी की आंख है। तुम यहाँ पर एक उसको जब उस बंदा, वो बंदा तुम्हें देख रहा है, तो उसकी आंख पे इतना एंगल बन रहा है सर, राइट? थीटा। ऐसे देख रहा होगा। अब तुम आगे आ जाओ थोड़ा सा, सर आगे आ आगे। जाओगे तो एंगल बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। घटेगा, बढ़ेगा। सर घटेगा। घटेगा। बढ़ेगा बच्चों, क्यों बढ़ेगा बताओ? सर जी क्योंकि वो हमें और ऊपर को देखना पड़ेगा तभी जाके हाँ, दिखेगा। समझ रहे हो? ये बात दिमाग में भी रखो। कोई जब आग पास आता जाता है तो बड़ा नहीं हो जाता, ऐसा लगता है यस सर। यस सर। जैसे वो उसमें बोलता है, कौन सी पिक्चर होती है वो, धमाल, धमाल पिक्चर देख रखी है किसी ने? यस Yes, सर। वो क्या बोलते हैं, यस वो शेर धीरे 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 बड़ा हो रहा है, यस सर। तो उसको क्या बोलता है बच्चे, कि बड़ा नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे तेरे पास आ पास रहा हो है। रहा है। तो जितना आगे जाओगे उतना ज्यादा एंगल बढ़ जाएगा। क्लियर बढ़ है? जाए। यस सर। Yes, sir. ध्यान यस रखना। सर। तो अदर ये बात ऑप्टिक्स में लागू भी होगी, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे कि बताना कब एंगल बढ़ जाएगा। एंगल एक्चुअल में हाइट नहीं बढ़ती, एक्चुअल में क्या बढ़ता है, एंगल बढ़ता एंगल। है ना? तो अब हमें लगता है ऐसा, तो हम जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे तो इस चीज का यूज भी करेंगे। अब मैं कह रहा हूं जब एंगल बहुत क्या हो, स्मॉल हो, जब एंगल क्या हो बहुत बच्चे, स्मॉल हो, मतलब Small. पहले ये खड़े थे, अब मैं दूर हो गया हूँ बहुत, और दूर हो गया हूँ, और दूर हो गया हूँ, तो इसका मतलब ये एंगल स्मॉल हो रहे हैं मेरे, ऐसा समझ लो तुम। क्या है, जो सब स्टैंड हो रहे थे एंगल, वो क्या हो रहे हैं, स्मॉल हो रहे हैं, तो मुझे छोटा छोटा दिख रहा है। बट जब एंगल स्मॉल हो, मेन बात क्या है, जब एंगल स्मॉल हो तो क्या करना है सर मेरे को, थीटा को, तो एंगल स्मॉल मतलब थीटा बहुत छोटा है। अब थीटा छोटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, साइन थीटा को मैं सिंपल सिंपल क्या लिख सकता हूं, थीटा। मतलब अगर साइन π/2 है, π/2 तो नहीं मानूंगा, एंगल बहुत छोटा है, चलो π/2 मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो, तो π/2 का π/2 ही लिख दूंगा। समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। लेकिन साइन Yes, sir. 90 तो छोटा नहीं होता ना, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, साइन 90 छोटा नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को लगभग लगभग किसके इक्वल रख दूंगा, थीटा थीटा। के। अच्छा, मैंने बताया था साइन थीटा और किसका फंक्शन बिल्कुल सेम रहता है, थोड़ा थोड़ा Tan टेंजेंट। theta. ग्राफ अलग की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन बिहेवियर कई ज्यादातर चीजों में इनका सेम रहता है। टेंजेंट Tangent. थीटा को भी क्या लिख दूंगा, थीटा। कोस थीटा थोड़ा अलग चलता है भाई साहब, तो इसको क्या लिखूंगा, लगभग लगभग 1। क्या लिखूंगा बच्चे, लगभग लगभग 1। हालांकि One. कोस थीटा को मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये हालांकि ये पता है किससे आया है, ये सब चीजें सोचते हो कि आया कैसे, ये बच्चे एक्सपेंशन करके आया है। क्या करके आया है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन फॉर्मूला, एक्सपेंशन होता है हमारे, तो वो उनका फॉर्मूला लगाते हैं हम, उनका एक पूरा फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल की फॉर्मूला, हम उस पर नहीं जाएंगे पूरा, लेकिन हमने जो दिमाग में रखना है हम वही देखेंगे अभी। साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट करूंगा, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ सिर्फ
थीटा थीटा ऐसे ही टेंजेंट थीटा भी किसके इक्वल आ जाएंगे, सारे बोलो। थीटा कोस थीटा थीटा। लगभग लगभग किसके इक्वल आ जाएगा, 1 1 और कोस थीटा को ज्यादातर तुम 1 ही लिखोगे, कई बार केसेस में हमने नहीं करना, वैसे लिख सकते हो इसको 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, सेकंड टर्म भी आ जाती है। जैसे पहला आता है पहले, अभी जब कोस थीटा 1 के इक्वल है, ये जो मैंने एक्सपेंशन बोला उसके अंदर बहुत सारी टर्म आती हैं, लेकिन हम अभी कौन सी टर्म कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म। कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट। फर्स्ट साइन थीटा के लिए फर्स्ट टर्म थीटा होगी, टेंजेंट थीटा के लिए भी थीटा होगी, कोस थीटा के लिए फर्स्ट टर्म क्या है 1। लेकिन कभी कभी कोस थीटा का सेकंड टर्म भी यूज करनी पड़ जाती है, तो सेकंड टर्म उसकी क्या होती है, माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2। तो ये बहुत रेयर यूज करनी पड़ेगी। मेन क्या है, कोस थीटा किसके इक्वल होगा 1, 1 साइन थीटा किसके इक्वल होगा थीटा के, टेंजेंट थीटा भी किसके इक्वल होगा थीटा। अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन करनी होगी या कोई ऐसी कंडीशन दी होगी, तब मैं ये यूज कर दूंगा। कोस थीटा 1 तो होगा ही होगा, साथ में क्या माइनस हो जाएगा उसके, थीटा स्क्वायर बाय, लेकिन वो यूज नहीं होगी मेरी ज्यादातर, हमारी वो 3 ऊपर वाली यूज होंगी। क्लियर है क्या सबको? यस Yes. सर। यस सर यस सर। डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे, अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया ही था, इसको भी हम ट्रिग्नोमेट्री को इसमें भी यूज करेंगे, तो इसलिए पूरी तरह की वहां पर नहीं, अभी तो सिर्फ बेसिक चला था ट्रिग्नोमेट्री का, इसके अंदर हम यूज भी कर लेंगे उसको। अब डिफरेंशिएशन क्या बताता है, कोई बता सकता है मुझे थोड़ा बहुत एग्जांपल? डिफरेंशिएशन क्या होता होगा बच्चों, कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो। सर वेरिएबल को तोड़ना, वेरिएबल को तोड़ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो कई भी चीजों को जब छोटे 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 में पार्ट में डिवाइड करते हो तो उसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख लेते हो, बिल्कुल। और डिफरेंशिएशन का ना मेन काम होता है बच्चे हमारा, एक तो मैंने पिछली बार तुम्हें बताया था, एक तो क्या निकालना बच्चे, रेट ऑफ चेंज। क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज। निकालना, ऐसा बोल दो, चेंज किसी दो वेरिएबल का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। क्या निकालना बच्चे, चेंज। आओ दिखाते हैं, देखो कैसे। इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल किसका सर, किसका, जैसे हमने यहाँ पर इसने एग्जाम्पल भी दे रखे, वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम। ठीक है, ठीक है सर। इसी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए भी क्या यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन। अब हम पूरा इसका डराइव नहीं कर रहे, मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूँ। अभी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम को मैंने एक और चीज भी लिखा हुआ, किसी को याद हो तो, पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में, याद है क्या? अगर ऊपर वेलोसिटी हो और नीचे क्या हो, टाइम। या ऊपर डिस्प्लेसमेंट और नीचे टाइम हो, ऊपर डिस्प्लेसमेंट और नीचे टाइम हो, तो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या चीज ऐसी होगी जो हमें वेलोसिटी बताएगी? सर स्लोप। वेरी गुड, क्या बताएगी सर? स्लोप। स्लोप। तो यही चेंज स्लोप बता रहा है। और मैंने अभी बताया चेंज को किससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंशिएशन। और एक चीज और थी जिससे स्लोप निकाल सकते थे, वो थीटा की फॉर्म में था, जो tan थीटा। tan थीटा। सर आप इन तीनों को सेम तरीके से ले सकते हैं सर। अब मैं अगर बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, क्या, जो हमारा स्लोप है वो किसके इक्वल है, tan थीटा के। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और वही किसके इक्वल हो सकता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन निकालना। ठीक है क्या, क्लियर है? यस सर। सर क्या फर्क क्या हो जाएगा सर, देखो फिर ये हमारे पास एक वेरिएबल है बच्चों x, और ये क्या वेरिएबल है बाय। y। जो जनरली x एक्सिस पे लिखता हूँ वो कैसा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट?
इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर ये स्लोप हो नॉर्मल तो हम किसी भी पॉइंट पर क्या ले लें, ये मान लो ये ए पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है बच्चों, बी। बी। तो ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू ले लो और वाई की वैल्यू ले लो स्लोप के लिए, यहाँ पर हो जाएगा x1 और इसी पॉइंट पे y की वैल्यू हो जाएगी y1। Y1 सिमिलरली यहाँ पर ले लो क्या, x2, x2 पर यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी y2 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 स्लोप निकालने के लिए तो मेरे को सिंपल सा कुछ नहीं करना, क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय, x2 माइनस X2 minus x1 यही क्या होगा सर इसका स्लोप tan theta tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी यही आएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, क्योंकि देख लो तुम ये होगा थीटा, यही होगा ना। यस सर। तो ये वाली चीज कितनी आएगी, y2 माइनस y1, और ये वाली चीज कितनी आएगी X2 minus X1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से क्या आ गया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अभी देखना y2 माइनस y1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, चेंज है, क्या है सर ये चेंज है, अच्छा Change. खासा चेंज है, तो इसको लिखता हूँ डेल्टा वाइज, कैसे लिखता हूँ डेल्टा वाइज। delta Y और x2 माइनस x1, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब ये जो ट्रायंगल Change. मतलब चेंज, ऐसे ही x2 माइनस x1 को क्या लिखूं, डेल्टा। X तो ये हो गया स्लोप और ये हो गया टेंजेंट थीटा। लेकिन जब यही, अभी तो डेल्टा अच्छा खासा है, मेजरेबल है, लेकिन यही चेंज जब स्मॉल हो जाए, क्या हो जाए, बहुत 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 स्मॉल, अभी तुमने कहा ना टुकड़े कर देंगे वेरिएबल के, कहा ना तुमने टुकड़े कर देंगे वेरिएबल्स के, कैसे समझ, बहुत छोटा हो जाए ये चेंज। जब मैं बहुत छोटे की बात करूं, मतलब अभी तो ए से लेकर बी तक की बात कर रहा था, अब बिल्कुल छोटे से चेंज, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, देख रहे हैं कितना छोटा चेंज है। yes वाई फंक्शन में बहुत स्मॉल चेंज की बात करूं तो डेल्टा को किससे लिख देता हूं, तो वो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख देता हूं, डेल्टा को लिख देता हूं डी से। तो यहाँ पर डेल्टा वाई की जगह क्या आ जाएगा, dy डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, dx बोलता हूँ क्या, डिफरेंशिएशन। क्या बोल रहा है, differentiation मतलब y का चेंज देख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, X y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू X x, लेकिन ये स्मॉल कैसा चेंज है, small क्लियर है क्या सबको। यस सर। तो किसी का चेंज निकालना हो, और दूसरी बात अगर स्लोप निकालना हो तो वो भी डिफरेंशिएशन में ही आएगा। अब मान लो मेरे को क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर दे रखा है बच्चों मेरे को वही डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ क्या दे रखा है टाइम। टाइम। तुमसे पूछता हूँ स्लोप निकालो इसका, तो तुम या तो y2 माइनस y1 करोगे, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, x2 माइनस x1। X या मैं अब मैं स्लोप ना बोल के मैं तुमको एक नया वर्ड बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए, ग्राफ के लिए स्लोप क्या बताता है, क्या बताएगा स्लोप, velocity वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप हमें क्या बताता है बच्चे, उसकी वेलोसिटी। सिंपल है सर, डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, इसका स्लोप हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी। और वो निकाल लूंगा कैसे सर, यही अगर यहाँ पे कर रहा हूँ इस फॉर्म में, तो d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। इसका टेंजेंट थीटा भी मुझे क्या बताएगा सर, वेलोसिटी एंगल की फॉर्म में है ना, थीटा चाहो तो एंगल निकाल दोगे उसका। अब इसका डिफरेंशिएशन भी मेरे को क्या बताएगा बच्चों, वेलोसिटी। फॉर्मूला कैसे यूज करूंगा उसका, dy बाय सॉरी dd बाय, अब यहाँ पे d बाय डी की जगह s लिख दे तो ज्यादा सही नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। यस सर। s लिख देते हैं, s लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से लिख देते हैं, s2 माइनस s। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, इसका डिफरेंशिएशन भी इसकी वेलोसिटी बताएगा, लेकिन उसका फॉर्मूला कैसे यूज करूंगा, ds बाय dt क्लियर है क्या सबको, yes sir ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास। अब इसी चीज, अब तो ये समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन क्या निकाल रहा है सर, काम तो ये स्लोप वाला ही कर रहा है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर यहाँ पर हो बच्चों वेलोसिटी, यहाँ हो टाइम, तो
डिफरेंशिएशन क्या बताएगा इसका? Acceleration. x, और ये लिखूंगा कैसे? Acceleration. d V V upon dt. dt upon dt. dt, वेरी, ठीक है ना? yes तो sir यही स्लोप बताएगा, यही टेंजेंट थीटा। थीटा 45, थीटा एंगल की फॉर्म में, टेंजेंट थीटा को आप एंगल की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही। अगर मान लो टेंजेंट थीटा आ गया बच्चों 45, मान लो यहाँ पर क्या आ गया टेंजेंट थीटा 45. 45 तो 45 का 45. मतलब समझ रहे हो, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, क्योंकि यही तो, ये पूरा 90 होगा तभी ये हाफ कितना होगा 45. 45 और यहाँ पर इस फॉर्मूले में टेंजेंट 45 होता है कितना है बच्चे? सर 1. 1. अगर टेंजेंट 40, मान लो मेरा स्लोप गिवन है 45 डिग्री एंगल सिर्फ, तो मैं वहां पे देखो ना, डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला यूज करना है। अगर तुम्हें S2 S1 T2 T1 की वैल्यू दे रखी है तो तुम सीधा किसका फॉर्मूला निकाल लो? स्लोप का, ठीक है। अगर तुम्हें थीटा की फॉर्म में एंगल वैल्यू दे रखी है तो तुम किसका फॉर्मूला निकालोगे? टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा, अब फॉर एग्जांपल यहीं पर मान लो टेंजेंट थीटा की वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी थी बच्चे? 45। अब 45 दे रखी है तो तुम स्लोप वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते क्या? स्लोप वाले फॉर्मूले में एंगल की पुट करने की जगह है? no sir No sir. मैं कैसे यूज कर लूं सर? नहीं कर सकता। ऐसे ही मैं डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, क्या एंगल पुट कर सकता हूं क्या? no sir वो कौन सर सा यूज करना पड़ेगा? टेंजेंट थीटा वाला। तो मैंने टेंजेंट की Yes, वैल्यू sir. पुट कर दी, टेंजेंट थीटा यानी टेंजेंट 45 वैल्यू, आंसर आया 1। आंसर क्या है? टेंजेंट 45 क्या होता है? 1 1. तो ये क्या हो गया 1 मेरा slope स्लोप। और स्लोप का तुम्हें फॉर्मूला पता ही था, क्या था? S2 Yes, sir. minus S1 डिवाइडेड, S1 मतलब चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन, X. यानी डेल्टा S बाय डेल्टा T, यही हो गया ना? ये Yes, किसके sir. formula है? 1 के, है ना? तो मतलब समझ रहे हो, ये डेल्टा S बाय डेल्टा T 1 के इक्वल कब आ सकता है? जब दोनों क्वांटिटी सेम होंगी. जब दोनों क्वांटिटी सेम हो। मतलब अगर 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस हो रहा हो, 2 सेकंड में 2 मीटर का हो रहा हो, तभी तो सेम आएगा ना? yes sir Yes sir. yes sir पक्का? Yes sir. पक्का? सोचो थोड़ा। yes sir और कोई केस हो सकता है ऐसा? जरूरी नहीं है सेम नंबर से भी वेरी कर रहा हो। फॉर एग्जांपल ऐसा हो, ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा ना, ऐसा हमेशा। yes sir अगर यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर भी क्या हो 2, यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर भी क्या हो 3, समझ रहे हो ना? तब जाके से Yes, sir. किसी भी 2 पॉइंट पे देखो, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 3 - 2, और ऊपर भी क्या आ रहा है 3 - 2, तो 1 by 1 क्या हो गया 1, समझ रहे हो? अच्छा, yes sir ऐसे इसका वैल्यू समझ में आती है 10। तो हर फॉर्मूला, अच्छा अब ना मेरे को चेंज दे रखा हो, ना मेरे को बता रखा हो थीटा, और मेरे को दे रखा हो स्मॉल चेंज की वैल्यू, तो मैं क्या यूज करूंगा? Differentiation. Different. और दूसरा Differentiation. तरीका का है डिफरेंशिएशन का यूज करने का, जब मेरे को सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है, सिर्फ एक फंक्शन दे रखा है, उसका चेंज निकालना हो मेरे को। क्या निकालना हो? चेंज। भाई Change. अभी तो मेरे को चेंज की वैल्यू भी दे रखी है, S2 - S1 भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा होता तो मैं निकाल लेता आराम से। बट अभी मेरे को सिर्फ क्या दे रखा है एक। अच्छा पहले ये बताओ, ये समझ जाओगे ना ये अलग से जो मैंने लिखा है? Yes yes sir. sir Yes sir. यस सर वे 1, वे 2 और वे 3. ठीक है। अब स्लोप का भी समझ में आ गया, टेंजेंट थीटा का भी समझ आ गया। हमारे लिए नया है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में मेरे को सिर्फ एक फंक्शन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बच्चे? function फंक्शन दिया जाएगा। अब एक फंक्शन दिया जाएगा और मेरे को कहेगा कि इसका चेंज निकालो। क्या निकालो? इसका Change. चेंज। और मेरे को ऐसा भी नहीं कहेगा कि वो पर्टिकुलर केस में अगर बोल दे कि टाइम दे रखा है, वरना टाइम भी नहीं देगा और सिंपल कहेगा टाइम की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर दूं, चेंज सही आना चाहिए। समझ रहे हो? Yes sir. ग्राफ भी नहीं Yes, देगा, sir. कुछ भी नहीं देगा। ऐसे कहेगा कि लो तुम्हारी एक वैल्यू है, जैसे y = 5x, ये वैल्यू दे रखी है। क्लियर है? तो पहले बताओ y की वैल्यू 0 पर x 0 हो तो कितना होगा? 0 0. y की वैल्यू x 1 हो तो कितना होगा? 5. 5. 5 y की वैल्यू x 2 हो तो कितना होगा? 10. 10 10। तो y की वैल्यू ऐसे वेरी कर रही है, लेकिन तुम्हें ये पूरी वैल्यू
नहीं दे रखी। तुम्हें सिर्फ क्या दे रखे है बच्चे, y y इज इक्वल टू 5x। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को क्या करना है, अब पूछने का रेट ऑफ चेंज बताओ, यानी अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब जब भी इसका पूछ लेगा y इज इक्वल टू 5x का, जब भी तुमसे ऐसे पूछ ले कि रेट ऑफ चेंज बताओ, तो तुम क्या कहोगे, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है सर, डिफरेंशिएशन। ठीक है आओ। तो अब यही डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसके ये तरीके हैं। अब कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें दिमाग में रखने होते हैं डिफरेंशिएशन। पहले समझ में आया डिफरेंशिएशन कैसे करना है। जब भी कोई इक्वेशन दे रखी है और पूछा हो उसका रेट ऑफ चेंज, उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, इसका मतलब मेरे को उसका क्या करना है बच्चे, अब डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंशिएशन की अप्रोच क्या होगी वो देखेंगे। जैसे अब एक फंक्शन दे रखा हूं मेरे को, y इज इक्वल टू x की पावर n। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू x की पावर n। मतलब कुछ पावर है और एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है इसमें, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और पावर क्या है, x की n। अब कह रहे हैं कि इसमें डिफरेंशिएट, इसका चेंज निकालो, y का चेंज निकालो विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या निकालना है, मतलब dy बाय dx। अब इसकी अप्रोच क्या है, जब भी ऐसा फंक्शन हो, x दे रखा हो कोई वेरिएबल और उसकी पावर हो, तो इसमें दो तरीके की चीज यूज होती है। पहले तो करोगे तुम पावर का, किसका करोगे, पावर। और फिर किसका करोगे बच्चों, बेस। बेस क्या है यहाँ पर, x। तो पावर का कैसे करते हैं बच्चों, सिंपल सी बात, पावर करते। अब मैं इसको पढ़ूंगा भी कैसे, ध्यान से देखना। dy बाई dx को क्या लिखूंगा मैं, ऐसे, जब जैसे मैं बोल रहा हूं तुम भी वैसे बोलोगे। dy बाई dx क्या होता है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मैं हमेशा इसको ऐसे बोलूंगा, d बाई dx ऑफ क्या, y। मतलब चेंज निकालना है x के रिस्पेक्ट में, किसका, y। अगर मैंने बोल दूं d बाई dx ऑफ z, तो तुम क्या बोलोगे, चेंज निकाला x के रिस्पेक्ट में, किसका, z। अगर मैं बोलूं d बाई dx ऑफ l, तो तुम क्या बोलोगे, x का चेंज निकाला है विद रिस्पेक्ट टू l। हाँ, उसके लिए ये डिपेंड करने चाहिए, z भी x पे डिपेंड करना चाहिए, y भी x पे, और l भी x पे। अगर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा तो कितना आएगा आंसर, सोचो। अगर कोई चीज डिपेंड ही नहीं कर रही दूसरी चीज पे, तो उसका चेंज कितना आएगा, 0 आएगा भाई। अगर तुमने बोला y की चेंज निकालना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो x में कितना ही बढ़ा लो, कितना ही चेंज कर लो, क्या y में कोई चेंज आएगा, नो सर। y का चेंज उस टाइम क्या हो जाएगा, 0, और उसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, 0। चलो तो पहले तरीका देखते हैं इसका जो फटाफट, फिर एक एग्जांपल भी देख लेंगे। dy बाई dx है ना बच्चे, तो पहले मैंने बोला किसका होगा, पावर का। पहले होगा पावर का, फिर किसका होगा, बेस का। तो पावर का कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, पावर को ले आओ आगे और पावर में से a कर दो कम। जैसे यहाँ पर क्या है, पावर n है, तो n को कहाँ ले आऊं बच्चों, आगे। बाकी सब वैसे का वैसे लिख दूं, और पावर में से क्या कर दूं, अब माइनस। दिख रहा है क्या सबको, हैंड रेज किया, कोई डाउट बच्चे, नो सर। तो पावर का तो क्या करना है सर, पावर आगे ले आओ, पावर में से एक कम। अब किसका रह गया सर, अब किसका रह गया, पावर के बाद किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन। ये तो पावर के बाद किसका करूं, बेस का। बेस का। बेस का करने का सिंपल सा तरीका क्या है, वही तुमने किसके रिस्पेक्ट में किया, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ही लिख दो और इसके अंदर डाल दो बेस। बेस क्या है अभी के लिए, एक्स। एक्स। तो dx से dx क्या हो गया यहाँ पर, कैंसिल। तो आंसर सिर्फ क्या आ गया, n x n की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1। मैं इसने यहाँ पर नहीं लिख रखा, लेकिन मैंने आपको dx बाई dx लगाया है क्योंकि हर केस में कैंसिल नहीं होगा, इसलिए दिमाग में रखना है। कई बच्चे इसको भूल जाते हैं, बेस का करना ही भूल जाते हैं, सिर्फ पावर का करके छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर केस में कैंसिल हो रहा होता है, लेकिन हर केस में कैंसिल नहीं होगा। नहीं होगा।
ठीक है, तो पहले पावर का करोगे और पावर का कैसे करना है, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस का माइनस माइनस और बेस का डी बाई डी एक्स जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो और अंदर बेस रख देना। फॉर एग्जाम्पल देखो क्लियर होगा ज्यादा, ये दिख रहा है तुम्हें सबको, एक्स का स्क्वायर का करते हैं आओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर है या हाँ एक्स का स्क्वायर है, सेम इसी फॉर्म में है, एक्स की पावर एन, एन की जगह बस क्या आ गया 2 तो वही तरीका सर, पहले किसका करेंगे, पावर का पावर का, पावर का क्या कहते हैं, पावर क्या कहते हैं, पावर को कहाँ ले लो आगे आगे, तो 2 आगे ले लिया, x की पावर अब कितनी हो जाएगी, पावर में से क्या कर दूं 2 minus 1 -1, और अब किसका करूंगा बच्चों, बेस बेस का बेस का, बेस का क्या कहता है d बाई डी एक्स ऑफ, अंदर क्या है बेस क्या है एक्स x, तो ये फिक्स क्या हो गया, कैंसल कैंसिल देखो क्या हो जाएगा, Cancel. 2x की पावर कितनी हो गई 1 1 तो 2x आंसर आ गया, तो चेक कर लो कि आंसर 2x ही आया है, देख लो यस सर यस सर समझ में आ रहा है, सिंपल है, अभी Yes, sir. सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट किया मैंने, चलो कांस्टेंट आ जाए, देखो कांस्टेंट का भी मैंने बताया, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन हमें क्या बता रहा है, स्मॉल चेंज, डीवी चेंज बता रहा है ना, चेंज कितना हो रहा है, तो जब कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट कभी चेंज होता है क्या किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में, नो सर तो उसका चेंज कितना होगा, 0 याद रखना, तो हमेशा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन को एक और चीज से बोलते हैं डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा कांस्टेंट का, हमेशा 0 0 ये कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट अकेला, कैसा होना चाहिए, अकेला माखन लाल अकेला, समझ में आ रहा है, अकेला होना चाहिए सर, ये तभी इसको तुम पकड़ के फेंक सकते हो, अगर ये किसी ना किसी वेरिएबल के साथ आ गया तो ये दिक्कत करेगा, तब इसके हाथ जोड़ने पड़ेंगे, क्या जोड़ने पड़ेंगे सर, हाथ हाँ। जोड़ेंगे और इसको हाथ जोड़ के आराम से बाहर की तरफ रख देना, समझ में आ रहा है, Yes, अगर sir. अकेला होगा तो कोई चेंज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल भाई अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू 3 और बोलूं तुम्हें कि 3 के रिस्पेक्ट में y 3 का रिस्पेक्ट में y का चेंज बताओ, मतलब dy बाई d3, या उल्टा कर दो, सपोज कर लो, चलो यही ले लो, y इज इक्वल टू 3 है मान लो, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 3 का चेंज बताओ x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे, खुद बताओ, क्या 3x के रिस्पेक्ट में कभी चेंज हो सकता है, x की वैल्यू नो सर 0 होगा 0 होगा, लेकिन अगर यही y इज इक्वल टू क्या हो जाए 3x 3x, अब ये अकेला है क्या, नहीं सर, नो नो सर तुम खुद देखो y चेंज होगा x के रिस्पेक्ट में, जब x 0 होगा तो y कितना होगा 3, 0 जब x 1 होगा तो y कितना, 0 सॉरी, x 1 होगा तो y कितना होगा 3 x 2 होगा तो y कितना हो गया, 6 6 अब चेंज हो रहा है क्या y, यस सर लेकिन पहले वाले केस में y क्या था 0 3, अब x की 0 रखो तब भी y कितना है 3, इस 3 केस में x 1 रखो तब भी y कितना है 3 3, x 2 रखो तब भी y कितना है 6 3 तो कोई चेंज नो सर नहीं हो रहा नहीं हो, तो जब भी कांस्टेंट अकेला हो तो धो दो, समझ में आ रहा है, चल भाई यस सर 0, यस सर लेकिन अगर किसी वेरिएबल के साथ आ गया और वो वेरिएबल y का फंक्शन हुआ तो उसको 0 नहीं कर सकते, तो कांस्टेंट को हाथ जोड़ के कहाँ रख देना, बाहर, साइड में हम लोगे बाहर, समझ में आ रहा है क्या, Yes, सर ये कांस्टेंट कैसा है, अलोन, चलिए alone फॉर एग्जांपल जैसे इसने बताया d बाई डी एक्स ऑफ 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0 अब ये देखो कांस्टेंट के साथ अब मल्टीपल आ गया, फॉर एग्जांपल वही इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं, 3x4 क्या लिखा है इन्होंने, d बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 4, अब कांस्टेंट तो है 3 लेकिन क्या अकेला है क्या, नो तो अब सर हाथ जोड़ के क्या कर दोगे इसको बाहर बाहर, जब भी कांस्टेंट किसी के साथ आएगा तो बाहर रख दो इसको, और अंदर क्या रह जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4, समझ में आ रहा है, यस सर कांस्टेंट को हाथ जोड़ के कहाँ रख दिया, बस खत्म कर रहे हैं, कांस्टेंट को कहाँ जोड़ दिया, हाथ जोड़ के बाहर रख दिया,
अंदर क्या रह गया बच्चे? 3 को जब बाहर ले लिया अंदर क्या रह गया? x पावर 4 और x की पावर 4 को तो अब बच्चा बच्चा कर देगा। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहले किसका होगा? पावर पहले किसका होगा? X पावर minus का 1. पावर का। पावर क्या कहते हैं? पावर आगे यानी 4 आगे आ जाएगा डी और बाय पावर डी में एक्स से क्या हो जाएगा? कम 1 minus और मल्टीप्लाई बाय उसके बाद किसका करेंगे? पावर के बाद बेस एक्स बेस का बेस का। बेस क्या कहता है? डी बाई डी एक्स ऑफ बेस अभी भी क्या है? एक्स एक्स। तो डी एक्स बाई डी एक्स फिर से कट गया, तो आंसर क्या आ गया? कोई बता सकता है? 12x क्यूब 12 4 एक्स रेज़ टू की पावर पावर 3 cube. क्यूब तो चेक करना आंसर क्या यही है? yes sir Yes, sir. समझ में आ रहा है? अगर कॉन्सेप्ट Yes, sir. अकेला हो तो धुन देना भाई, अगर नहीं है तो हाथ जोड़ के बाहर साइड में साइड में क्लियर है? yes यस सर कांस्टेंट इज नॉट अलो, है ना? और वेरिएबल भी किस पे डिपेंड कर रहा है? y का y जो है वो x का फंक्शन है, तो अगर x के साथ आ गया तो बिल्कुल नहीं। तो पहले कांस्टेंट को क्या ले लिया? बाहर, और उसके बाद इसका वही पहले पावर का और फिर base बेस। क्लियर है? yes sir अब देखो 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4, ये लास्ट है। d बाई डी एक्स किसका आ जाए बच्चे? अब 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर कितना दे रखा है? 4 है ना? हाँ, आसान है सर, बहुत आसान। अब ऐसा आ जाए तो क्या करें सर बताओ? सोचो, कुछ नहीं करना सर, जैसे बेसिक मैथ करते हो, इन दोनों को अलग अलग खोल के लिख दो। तो पहले वाले को खोलोगे तो क्या बन जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 5 5 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4x की पावर। 4 ये बच्चा बच्चा भी जानता है 3 अकेला है या अलग है? 3 अकेला है क्या? नहीं है? सर नहीं है नहीं है तो क्या नहीं जोड़ो? हाथ जोड़ोगे या धुन दोगे? साइड में हाथ साइड में हाँ। करेंगे जोड़ के सर साइड में करेंगे 3 अंदर क्या आ जाएगा? सिर्फ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस भाई साहब के हाथ जोड़ोगे या धुन दोगे? 4 जोड़ हाँ, 4 अंदर क्या रह जाएगा? X ये power point 4. है। ये तो बच्चा बच्चा भी कर लेगा। 4 क्या सर? 3 को तो 3 ही लिखा है सर। हाँ जी सर, 3 को तो 3 ही लिख दो, 3 को तो 3 ही लिख दो। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या करोगे बताओ? X की power फाइव 5 भागे लेंगे और x की पावर क्या हो जाएगी? minus 1. 5 माइनस 1 क्या होता है? 4 अब 4 सीधा लिखने की कोशिश करो, अब सीधा लिखने की कोशिश करो 4, और वही dx बाई dx क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना? तो मैं लिख दूंगा प्लस, ये तो हो गया इसकी बात, प्लस क्या लिखूं सर? 4 4. और अंदर क्या लिखूं उसके डिफरेंशिएशन बताओ? x की पावर 4 आप फटाफट बताएंगे। 4x क्यूब 4 4x 4x पावर आ गया, देखिए पावर में से एक कम हो जाएगा और बेस का कट जाएगा, राइट? यस सर yes दादो आंसर 3 into 5 15 x की पावर 15 प्लस 3 एक्स आ गया क्या आंसर? देख लो, यस Yes, सर तो अब क्लियर है। Great. यस ये सर ये बेसिक Yes, सम एंड डिफरेंस रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस अभी दो फंक्शंस को हमने, अच्छा अगर सब्ट्रैक्ट होता तब भी ऐसे, बस प्लस की जगह बीच में साइन किसका आ जाता? माइनस माइनस। तो अभी तो हमने बेसिक बात की है सम एंड डिफरेंस। अभी तो दो फंक्शन को जब सम कर सकते हैं, दो फंक्शन का जब डिफरेंस है, अगर कोई फंक्शन अकेला है, कांस्टेंट है, इन सब के बारे में बात की है। कल हम बात, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जब इन्हीं दो फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर दें या इन्हीं दो फंक्शन को क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो सब समझो हमने निकाला क्या है बच्चों। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, अगर इसको कैसे करोगे बताओ? सर पहले एक कांस्टेंट को ले आएंगे। हाँ, हम लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले डी बाय dx ऑफ dx सब बोलेंगे बच्चों, 2x minus 10 हो जाना अभी जाके, कोई दिक्कत नहीं। 7 7x minus हाँ,
तो इसको अब खोल दूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ डी बाई Yes, डी sir. एक्स ऑफ 2x की पावर -10 plus D by dx प्लस डी अपॉन डी एक्स D 7x 7x की पावर -2 तो बताओ 2 हाथ जोड़ू या मार दूं? सर हाथ हाँ x की पावर -n डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस 10 प्लस हाथ जोड़ू क्या? हाँ सर 7 Sir. डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2 -2 नेक्स्ट स्टेप 2 को एज इट इज रखा Yes, sir. 2 को Yes, एज इट sir. इज रखा Power डी बाई एक्स ऑफ x की पावर -10 कितना हो जाएगा? -9 Minus 10 एन डी एक्स -10 आगे लेंगे क्योंकि अब पावर माइनस में है yes, और x की पावर कितनी हो जाएगी? ध्यान से -11 नहीं माइनस -11 11 पावर में से एक माइनस किया तो -10 -1 कितना होता है? -11 -11 प्लस 7 एज इट इज रखा सर यस सर so -2 -2 x raised to power -3 एक्स की पावर -q क्लियर है क्या? यस yes, सर sir. अब आंसर बता दो फटाफट -20x -x raised to power -11 plus माइनस -14x 14x क्लियर है क्या? हालांकि यहाँ पर आंसर दिख भी जाएगा तो मैं हटा दूं इसको। यही है क्या? yes, Yes, sir. yes, sir. सेम आंसर है बिल्कुल। डन है क्या? yes, Yes, sir. yes sir लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल, ये बताना बहुत जरूरी है बच्चे, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन ये यूज कहाँ होगा हमारे चैप्टर्स में, वो ऐसे यूज होगा। तुम्हें क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चन है, एडवांस जेई लेवल के नहीं, बेसिक क्वेश्चन ऐसे दिखेगा। देखो, अ बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, दे रखी है क्या इक्वेशन? yes Yes, sir. क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर माइनस, CTQ. CT square और इसने इसको ये बोल रखा है कि x जो है वो क्या है? displacement Displacement. a b और c क्या है? Constant. constant constant को निकालना है क्या? Acceleration. एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा क्या है? acceleration कैसे करोगे? सोचो थोड़ा सर। डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तो नहीं निकाल सकता तो अभी ओवर तक। क्या कह रहे हो? ओवर डिफरेंशिएट वेरी गुड। पहले क्या करूंगा, मेरे को डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन नहीं पता, मेरे को डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना आता है। कैसे करता हूं? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू time टाइम। time चेंज निकालने के लिए डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। तो यानी सर डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज ही तो क्या होती है सर टाइम के रिस्पेक्ट में। Velocity. तो अगर डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी के अंदर फॉर्मूला निकालना है तो क्या कर दो डिस्प्लेसमेंट का differentiation डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम Time. टाइम वही करूंगा। डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो यानी इसकी वैल्यू पूछी है dx बाय dt। dt समझ में आ रहा है क्या? dx बाय yes. dt। तो d बाय dt को तो ऐसे ही लिखूंगा, x की जगह क्या है? a ए कहाँ गया ये? यही था ना? yes sir Yes. क्या है? 80 प्लस bt स्क्वायर माइनस। dt cube अब डरने की जरूरत नहीं है सर, हमें पता है सर, जब भी ऐसा हो तो खोल के लिख देंगे d बाई डी टी ऑफ 80 d बाई डी टी ऑफ 80 plus d by dt of bt bt स्क्वायर Minus माइनस d बाई डी टी ऑफ CTQ. सीटी cube डी स्क्वायर क्यूब dt क्यूब इज इक्वल टू, सर बताओ a कांस्टेंट है, हाथ जोड़ू या धुन दूं? हाथ दो हाँ क्यों sir सर? हाथ क्योंकि साथ में कौन है? अपनी पहचान तेरी। वाले बंदे को ले गया है ना, गुंडे को ले गया है, एक बड़ा बड़ा गुंडा आया हुआ है साथ में टी। तो भाई डर गया मैं। ए को क्या ले लूं?
बाहर। हाँ, हाँ। तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ dt बाय साइड में dt के अंदर सिर्फ t रह गया ना, तो dt बाय dt रह जाएगा, a तो बाहर ले लिया। क्लियर है? यस सर। सर क्या Yes, करूंगा, sir. प्लस सर बी बाहर ले लो। b बाहर ले लेते, तो अंदर क्या रह जाएगा, dt dt d बाय dt ऑफ t के, यार है ना, दिख रहा है ना, t का स्क्वायर रह जाएगा अंदर। ठीक है, सर सर यस प्लस अब क्या ले लूं बाहर, माइनस ऑफ, सी C तो अंदर क्या रह जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलेंगे, d बाय dt dt of of डी dt टी का क्यूब। T की अब ये तो कोई बच्चा भी कर देगा, dt बाय dt तो कट गया, तो इसका आंसर तो सिर्फ क्या आएगा, ए a A प्लस इसका आंसर क्या आएगा, t बी dt t स्क्वायर का क्या होता है, पावर आगे आ रहे हो, बताओ क्या आ जाएगा, dt 2B 2t। वेरी गुड, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, तो पहले t का स्क्वायर था, अब t की पावर 1 हो जाएगी, yes sir माइनस ऑफ थ्री सी t क्यूब का क्या करते सर, 3T 3T square स्क्वायर, टू ये स्क्वायर पावर में से एक ही कम होगा ना, तो t का क्यूब की Yes, जगह sir. t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, जल्दी जल्दी करो आंसर, a प्लस 2bt माइनस minus 3ct स्क्वायर। स्क्वायर। अब ये क्या आई है मेरी वैल्यू, किस चीज की आई है, velocity वेरी गुड, velocity वेलोसिटी की आई है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है acceleration acceleration डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी यानी चेंज, डिफरेंशिएशन करना, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने के लिए भी तो चेंज ही निकालना है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, differentiation अब बस इसका डिफरेंशिएशन कर दो और मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, तो कर देते हैं। तो वेलोसिटी अब कितनी आई है बच्चों मेरी, a A प्लस plus अगर 2B तुम्हें याद है, तो याद नहीं है, तुमको याद भी है, a प्लस 2bt माइनस 3ct square स्क्वायर थ्री सी टी स्क्वायर। 3ct, यही आई है ना, yes sir यस yes sir देख रहे हैं ना, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है ना बच्चों, dt a Yes, 2bt 3t स्क्वायर, ठीक है। आओ, तो अब इसका वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये तो v की वैल्यू गिवन है सर, v की वैल्यू, अब इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो क्या करना पड़ेगा इसका भी, differentiation तो dv बाई dt, d को एज इट इज रखूं, dt को एज इट इज रखूं, v की जगह क्या लिख दूं, a A plus 2B माइनस, सब बोलेंगे जो बोलेगा उसको समझ में आएगा। स्क्वायर खोल दें क्या सर, yes Yes, sir yes d D by by dt of d a by d ब्रैकेट में a प्लस D by dt dt 2bt माइनस d माइनस D by dt 3c स्क्वायर इक्वल टू ए सर कांस्टेंट, और कैसा आ गया, alone Della वो दो भाई, क्या आंसर लिख दूं सीधा ही, जीरो 0 जीरो, अकेला आते ही सोचना ही नहीं है, और Zero. 2b, अब कांस्टेंट 2b तो अकेला नहीं है, लेकिन साथ में Yes, t है sir. ना, तो 2b को क्या ले लूं, 2 बाहर अंदर क्या रह जाएगा, dt dt बाय dt, dt d बाय dt ऑफ सिर्फ t रह जाएगा, है ना, माइनस, अब क्या ले लूं बाहर, x 3c 3C तो अंदर क्या रह जाएगा, d बाय dt ऑफ t का, t square चलिए ये तो जीरो है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, dt से dt कट गया, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 2b 2b माइनस माइनस 3c, t स्क्वायर का कितना होता है, 2t 2T 2t, तो आंसर बताना क्या आ रहा है, 2b माइनस 2T minus 6c, t क्लियर है क्या, ये क्या आई है हमारी, अब acceleration तो कोई ऑप्शन में आ रहा है क्या, हाँ सर, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यस सर थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन 2b माइनस 6ct, तो समझ में आ रहा कि हमने Yes. अभी तो ये समझा कि सर डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब हमको क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे मिलेंगे इसके, वो ऐसे ऐसे मिलेंगे, तो ये एक क्वेश्चन ऐसा था फिजिक्स का जो हमें मिलेगा, हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे भी सही, बट अभी फिलहाल समझ में आ गया होगा, राइट। अब घर के लिए Yes, sir. प्रैक्टिस के लिए ये दिख रहे होंगे, तुम यस दिख रहे हैं, 1 2 yes 3 sir यस सर 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन, और एक ये छोटे छोटे क्वेश्चन है,
ये टेंजेंट 210 की वैल्यू भी निकाल के आनी है, ठीक है। तो ये कैसे sir. क्वेश्चन है बच्चे, होमवर्क। ट्राई करके आना बच्चे जितने हो सके, ठीक है, मैक्सिमम। Yes, क्योंकि sir. आज छुट्टी है, यस सर। कल हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन पार्ट 2, क्लियर है, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चे, जब दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड डिवाइड करते हैं। समरी में हमारा वही हो गया सर, ग्राफ्स हमारे हो गए। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है ना, क्वाड्रेंट रूल पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चों, क्वाड्रेंट। है ना, कब पॉजिटिव होते हैं, जब π/2 वाला फंक्शन हो तो क्या होगा सर, चेंज होगा क्या फंक्शन, यस सर। यस सर यस सर। जब पाई वाला हो तो चेंज होगा क्या, नो सर। नहीं होगा। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन में नॉर्मल पढ़ा, जब a की पावर n हो, डिफरेंशिएशन होता क्या था सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, राइट। हमने जो चीज पढ़ी थी स्लोप, वही किसके इक्वल थी, टेंजेंट थीटा, और वही किसके इक्वल है, डिफरेंशिएट बट फॉर्मूला दोनों के लिए अलग हो जाता था। इसके लिए क्या हो जाता था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय, x2 माइनस x2 माइनस x1 मैं इसको सीधा ही लिख दूं, डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा x। टेंजेंट थीटा का क्या हो जाता था सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डिफरेंशिएशन का स्मॉल चेंज, तो क्या लिख दूं, dy बाय dy अपॉन dx और dy बाय dx। डिफरेंशिएशन का हमने जो बात की थी वो हमने सबसे पहले बात की x की पावर n। तो इसके लिए क्या करते थे सर, पावर का फिर बेस का मल्टीप्लाई बाय बेस का बेस। डिफरेंशिएशन करेंगे ना, ऐसा ही करेंगे सर। उसके बाद दो फंक्शंस को क्या कर देते थे, अगर ऐड कर देते थे तो क्या करते थे, सिंपल खोल देते थे ब्रैकेट, है ना, सिंपल पैरेंथेसिस रूल, मतलब ब्रैकेट वाला रूल। और तीसरा क्या था सर, अगर कांस्टेंट अकेला हो तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 0 अगर अकेला नहीं हुआ तो बाहर तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, उसको क्या ले लेंगे, साइड में। बाहर ले लेंगे। क्लियर है क्या, यस यस सर। ये हमारा आज का समरी। किसी को कोई इशू हो तो बता No, सकते हैं, नो सर। ओके बच्चे जा सकते हो, अगर कोई भी इशू नहीं है तो गुड लक। आज बैठ के इसके क्वेश्चन करना जितने हो पाए। गुड नाइट सर। यस सर। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट सर आज तुम भी गुड नाइट बोलोगे। अच्छा यस गुड नाइट सर, बाय, टाटा, सी यू। आई बाय, गो टू कर लेना भाई, सोना मत, मैं नहीं सोऊंगा अब। सर आज आप